वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स और ये वाला क्यू कार्ड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो गो एंड वॉच। सो व स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु ऑलवेज हैज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और ओपिनियंस। कि कोई भी पर्सन जिसके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और ओपिनियंस होते हैं। सो लेट्स सी। सो वर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू थिंक चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। कि आपको कब लगता है कि बच्चे अपने ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस व्हेन दे एंटर द टीन ईयर्स। कि जब वो टीन एज में एंटर करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, दे बिकम मेच्योर इनफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। क्योंकि इस टाइम वो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो डिफरेंस कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। एज दे हैव स्टडीड इनफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर इंटरेस्ट एज वेल एज मिथ। क्योंकि उन्होंने इस टाइम तक इतना तो स्टडी कर लिया होता है कि उनको पता होता है कि उनके इंटरेस्ट क्या है और मिथ क्या है। मिथ का मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातें क्या है। मोरोवर एट दिस एज, और साथ में इस एज में क्या होता है, दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इस एज में वो अपने थॉट्स भी दूसरों के आगे रखते हैं। So our next question is, are children's opinions influenced by their parents। कि जो बच्चों के ओपिनियन है उनके पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है उनको। यस डेफिनेटली, हाँ जी पड़ता है। चिल्ड्रंस ओपिनियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स बिकॉज दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइफ। क्योंकि इनके पेरेंट्स का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। एज दे हैव ग्रोन अप अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की देख रेख में ही बड़े हुए हैं। दे बिलीव द सेम थिंग्स दैट देयर पेरेंट्स बिलीव। जब तक जो उनके पेरेंट्स बिलीव करते हैं वो भी सेम चीज़ बिलीव करते हैं। अनटिल दे स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियंस, जब तक वो अपने ओपिनियंस खुद नहीं बना लेते। हु आर स्मार्ट चिल्ड्रन लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई। कि जो स्मार्ट चिल्ड्रन है वो किन से इन्फ्लुएंस होते हैं सबसे ज़्यादा। आई थिंक द स्मार्ट चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द पीपल। कि उनको उन लोगों से इफेक्ट होते हैं हु आर रियली क्रिएटिव एज वेल एज इमेजिनेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इमेजिनेशन वाले हैं। मोरोवर स्मार्ट चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रोल मॉडल्स। और जो स्मार्ट चिल्ड्रन है वो जिनको रोल मॉडल्स मानते हैं उनसे भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक इन्फ्लुएंसर्स एज वेल द पर्सन्स हु इंस्पायर द पब्लिक टुवार्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच। जो लोगों को सही गाइडेंस देते हैं उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। मोरोवर फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड देयर पीयर्स ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द चिल्ड्रंस माइंडसेट। कि उनका माइंडसेट शेप करने में, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करने में इन सभी का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाउ डू इन्वेंटर्स और फिलोसफर्स कम अप विद न्यू आइडियाज़। की जो इन्वेंटर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, उनके पास नए आइडियाज़ कैसे आते हैं। आई थिंक द इन्वेंटर्स एंड फिलोसफर्स come up with the new ideas because they have the curiosity to know everything। कि उनके पास नए आइडियाज़ इसलिए आते हैं क्योंकि वो काफ़ी क्रियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की। एंड दे ट्राई टिल दे अचीव द टारगेट। और जब तक उस चीज़ को वो अचीव नहीं कर लेते वो हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। मोरोवर दे सी सोसाइटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पीपल। और साथ में जो वो सोसाइटी को सिर्फ एक फिलोसफर या इन्वेंटर्स की ऑब्जर्वेशन से नहीं देखते, लोगों के ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। दे फर्स्ट ऑब्जर्व वॉट द पीपल नीड। सबसे पहले तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। एंड वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स इन द कंट्री टू मेक प्रोग्रेस। और कंट्री में किस किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि प्रोग्रेस हो सके। सो दे थिंक डीपली अनटिल दे गेट द सोल्यूशन। और जब तक उनको सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो ऐसे उनके पास न्यू आइडियाज़ आते हैं। So the next question is, are there any only old ideas from books or previous writers? So ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ वही ओल्ड आइडियाज़ हैं जो बुक्स और प्रीवियस राइटर्स ने अभी तक लिखे हुए हैं। नो आई कैनॉट से दैट। कि मैं ये तो नहीं कहूँगी एज देयर आर ओनली आइडियाज़, बिकॉज एवरी डे अ न्यू पर्सन कम्स अप विद न्यू आइडिया। क्योंकि हर रोज़ एक नया पर्सन आता है अपने नए आइडिया के साथ, बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी एज वेल एज इमेजिनेशन। उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के कारण दीज डेज ऑल पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस। कि आजकल हर लोगों के अपने ओपिनियंस हैं, उनको फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, कि उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, विच दे लव टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, मेंटालिटी, कल्चर्स एंड ओपिनियंस, जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पसंद करते हैं. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव लोट्स ऑफ ग्रेट आइडियाज़ इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में कौन से टाइप के लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल होते हैं. आई बिलीव द पीपल हु आर एंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, कि वो लोग जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के प्रोफेशन में हैं, लाइक मीडिया, टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड इन्वेंटर्स हैव मोर ग्रेट आइडियाज़ इन माई नेशन, कि इन लोगों के पास ज़्यादा ओपिनियंस होते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बिकॉज दीज पीपल वर्क डे एंड नाइट टू अचीव देयर सक्सेस, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं ताकि वो सक्सेस को अचीव कर सके, एज वेल एज़ टू गिव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल, ताकि उनकी लाइफ कंफर्टेबल बन सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा द पीपल हु स्टे इन अ ग्रुप एज वेल एज लिसन टू पॉडकास्ट एंड रीड बुक्स हैव ऑल्सो अमेजिंग आइडिया, और इन लोगों के अलावा जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, उनके पास भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ होते हैं. वाई आर देयर मोर एंड मोर डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, कि आजकल बच्चों में और पेरेंट्स में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं. आई बिलीव देर आर इंक्रीजिंग डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स फॉर टू की रीजन्स, कि इसके मेनली टू रीजन्स हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ अ जनरेशन गैप. अगर फर्स्ट रीज़न की बात की जाए तो जनरेशन गैप है, एज ईच जनरेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ ओपिनियंस एंड बिलीव्स बेस्ड ऑन देयर सोसाइटी एंड एजुकेशन लेवल, कि हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी की अगर जैसे एग्जाम्पल ली जाए कि टेक्नोलॉजी की बात करें, चिल्ड्रन आर मोर फेमिलियर विद इट, बच्चे बहुत फेमिलियर हैं, यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस टू कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम, और डेली यूज़ करते हैं ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके. बट पेरेंट्स बिलीव दैट चिल्ड्रन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, बट पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट कर रहे हैं, और इट बिकॉज दे कैन डू दीज टास्क मैनुअली, कि वो ये काम पहले जैसे होता था वैसे भी कर सकते हैं, विच इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल ड्यू टू कॉम्पिटिशन, और जो कि पॉसिबल है ही नहीं कॉम्पिटिशन के कारण. अनदर फैक्टर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा मेन रीज़न क्या है डिफरेंस होने का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि उनके पास वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे. पेरेंट्स यूजली वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, सो दे इम्पोज सम रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस, तो वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उनके लिए बना देते हैं. बट चिल्ड्रन बिलीव दैट देयर पेरेंट्स आर इंटरवीनिंग इन देयर लाइफ विदाउट नोइंग वाई, कि बट उस टाइम में चिल्ड्रन सोचते हैं कि पेरेंट्स दखल अंदाजी कर रहे हैं हमारी लाइफ में, उनको बिना किसी रीज़न के जाने, विच कोजेज कन्फ्यूजन एंड वीकन्स रिलेशनशिप, कि जिसके कारण उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो वीक होते हैं. वॉट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग रूल्स फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए अगर हम रूल्स सेट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू सेटिंग रूल्स फॉर चिल्ड्रन, की बहुत सारे हैं एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी. इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, देन आई वुड से सेटिंग रूल्स विल हेल्प द चिल्ड्रन टू फोकस ऑन देयर गोल्स, कि रूल्स सेट करने से बच्चे अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. इट विल ऑल्सो हेल्प दैम टू बिकम डिसिप्लिन, और जो इससे क्या है उनको हेल्प भी मिलेगी ताकि वो जल्दी डिसिप्लिन बन सके, अचीव अर्लियर सक्सेस, और साथ में वो सक्सेस भी जल्दी अचीव कर सके. ऑन द नेगेटिव साइड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आई वुड से सेटिंग रूल्स फॉर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी, कि अगर उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो सकती है, इमेजिनेशन भी रिड्यूस हो सकती है, बिकॉज दे विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि इससे क्या है वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, विच विल लीड टू डिप्रेशन, जिससे क्या हो सकता है डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एज वेल एज मोर रिलेशनशिप गैप्स, और इससे रिलेशनशिप गैप्स भी बन सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर समवन विद गुड आइडियाज़ दैट हैज़ चेंज मैनी पीपल्स लाइफ, कि ऐसा कोई है जिसके पास अच्छे आइडियाज़ हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया हो. येस, देर आर मैनी पीपल हु हैव चेंज मैनी पीपल्स लाइफ.
लाइक साइंटिस्ट, इन्वेंटर, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसमैन एंड मैनी मोर, कि बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, इफ़ आई टॉक अबाउट मुकेश अंबानी, कि एग्जाम्पल के लिए अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए, हु लॉन्च द जियो विद 4G स्पीड, जिन्होंने लॉन्च की थी जियो विद 4G स्पीड, हैज़ अल्टर्ड द वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का तरीका ये बिल्कुल चेंज कर दिया। एज इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में क्या होता था, पीपल वर यूजिंग ओनली 2G स्पीड, कि लोग सिर्फ 2G स्पीड का इंटरनेट यूज़ करते थे, बट नाउ एवरीवन इज़ यूजिंग 4G और 5G स्पीड। बट अब हर कोई 4G और 5G स्पीड यूज़ कर रहा है एंड कंप्लीट देयर वर्क क्विक, और अपना काम फटाफट कर रहे हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।